You're watching The Optimist, your place to grow, learn, and stay inspired. If you enjoy the vibe, do not forget to like, share, and subscribe. मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। मयार मतलब कह सकते हैं यूनिकनेस। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। मुझे सोच के खोना, मुझे सोच के खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द ऑप्टिमिस्ट चैनल पर। और आज हम लोग डेवलपमेंट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है नेशनल डेवलपमेंट। पहली सब हेडिंग है इस टॉपिक की, डिफरेंट पीपल डिफरेंट व्यूज़। तो अभी तक हमने देखा है ना कि डेवलपमेंट का जो मतलब होता है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो जस्ट एज इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट पर्सनल गोल्स, ठीक जैसे हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग पर्सनल गोल होता है। किसी को, मैंने बताया था आपको, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को लाइफ में कुछ चाहिए होता है, और वो लोग उस चीज़ को अपने लिए डेवलपमेंट कहते हैं। Their ideas about what national development means will also differ. तो जैसे हर आदमी अपने पर्सनल डेवलपमेंट को लेके अलग अलग चीज़ें सोचता है, उसी तरह हर एक इंसान नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी अलग अलग व्यूज़ रख सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कुछ लोग ये कह सकते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस खुल जाना डेवलपमेंट है देश का। कुछ लोग बोल सकते हैं नहीं, बहुत अच्छी रोड्स बन जाए वो डेवलपमेंट है। कुछ कह सकते हैं नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग जाए वो डेवलपमेंट है देश का असली। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग लोग नेशनल डेवलपमेंट को, यानी देश के डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग आइडियाज रख सकते हैं, उनके नज़रिए अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपको अब दिया गया, देखिए। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि ज़्यादा इंडस्ट्रीज होनी चाहिए देश में ज़्यादा, उनके लिए ये डेवलपमेंट है। कुछ चाहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब चीज़ें अच्छी हो जाए तो डेवलपमेंट हो जाएगा कंट्री का। कुछ लोग चाहते हैं कि ज़्यादा फोकस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में करना चाहिए। अभी आप हाल में देख ही रहे हो दिल्ली का हाल क्या है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया वहाँ पे। इवन लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। तो आप समझ सकते हो कि इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल कि उनके लिए नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट सब हेडिंग एक एग्जाम्पल है जिसमें क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आपको दिया गया है समझाने के लिए कि कैसे अलग अलग लोग अलग अलग व्यूज रखते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है, इवन इन अ स्मॉल क्लासरूम डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट आइडियाज फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक क्लास में बच्चों से पूछोगे कि ऐसे ओपनली पूछो बच्चों से कि आपको क्या लगता है कि देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो आई बेट यू कि सारे बच्चे, कुछ दो तीन लोग का सेम हो सकता है, बट बच्चे अपने अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो कोई वही अगेन स्कूल की बात करेगा, कोई बोलेगा अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, कोई बोलेगा अ, अच्छी रोड्स होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, अच्छे प्लेग्राउंड्स होने चाहिए। ठीक है, दिस शोज दैट डेवलपमेंट हैज़ मैनी मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन पीपल्स नीड्स, वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज। अब इस चीज़ ने हमको क्या समझाया कि जो डेवलपमेंट है उसकी कई मीनिंग्स हो सकती हैं, कई सारे मायने हो सकते हैं। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि जिस जिस आदमी से आप पूछ रहे हो, जिन आदमियों से आप पूछ रहे हो, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, और उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि किसी आदमी को रोड्स की ज़्यादा ज़रूरत हो, उसको ऐसा लगता है कि रोड्स उसके डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो क्या बोलेगा, वो रोड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। उसकी नीड क्या है, रोड है। कुछ की एजुकेशन नीड, तो एजुकेशन की बात करेंगे। देन वैल्यूज़ की बात मतलब क्या है कि आप क्या बिलीव करते हो। अब जैसे जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनका बिलीफ ये है कि इन्वायरमेंट सेव होना चाहिए, इन्वायरमेंट हमारी पहली मतलब हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सेम गोज फॉर प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज का मतलब ये है कि जिस भी इंसान से आप पूछ रहे हो नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, उसके दिमाग में कुछ प्रायोरिटीज सेट होंगी कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, फिर ये चीज़ है, फिर ये चीज़ आती है। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो उसके डेवलपमेंट की बात करेगा, और वो कहेगा कि इसका डेवलपमेंट मतलब देश का डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस। समटाइम्स दीज आइडियाज में कॉन्फ्लिक्ट। कह रहे हैं ये जो आइडियाज हैं लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट को लेकर,
जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, डेवलपमेंट को लेके लोगों के अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग भी होते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि बहुत बड़े बड़े डैम्स बने कंट्री में, लेकिन एक ट्राइबल इंसान, जो ट्राइबल सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति, वो नहीं चाहता कि डैम बने, क्योंकि डैम बनने से उसके जंगल जाते हैं, उसकी ज़मीन जाती है, उसका घर जाता है। तो जिस तरह लोगों के पर्सनल गोल्स में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसी तरह अगर आप नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर भी लोगों के आइडियाज़ कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा अगर फैक्ट्रीज बनेंगी तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का बनना, फैक्ट्रीज़ का बनने का मतलब है कि आपको क्या चीज़ से हाथ धोना पड़ेगा, अपने इन्वायरमेंट से। तो आप देख रहे हो ना कि दो चीज़ें हैं, दोनों बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग भी हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, एक दूसरे के उल्टा है। तो सो वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस्ड अप्रोच दैट बेनिफिट्स मोस्ट पीपल। तो अब इस केस में हम क्या करें? क्या हम फैक्ट्रीज लगाना बंद कर दें, या हम फैक्ट्रीज लगाएं तो इन्वायरमेंट की केयर करना बंद कर दें? नहीं, हमको एक मिडिल पाथ चुनना पड़ेगा, हमको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। इसी को ये लोग बैलेंस्ड अप्रोच कह रहे हैं। हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच ढूंढनी पड़ेगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग का भला हो, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इंडस्ट्रीज भी लगती रहें और इन्वायरमेंट भी हमारा बचा रहे। चलिए अब नेक्स्ट सब हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इवेल्युएटिंग आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। नॉट ऑल डेवलपमेंट आइडियाज आर इक्वली इंपॉर्टेंट और फेयर। क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट के जो आइडियाज हैं अलग अलग लोगों के, हमको सबको कंसिडर करना चाहिए, लेकिन उसमें सारे आइडियाज इंपॉर्टेंट और सही नहीं होते हैं, ठीक है। तो कोई बुरी बात नहीं है कि अगर लोगों के अलग अलग आइडियाज हैं, लेकिन सच ये भी है कि उनमें से सबके आइडियाज सही, इंपॉर्टेंट या फेयर नहीं होते। वी मस्ट आस्क की क्वेश्चंस। हमको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल डेवलपमेंट। पहली चीज़, क्या हम जिस आइडिया की बात कर रहे हैं वो फेयर है, वो सही है, वो जस्ट है, न्यायोचित है सबके लिए? अगर वो सबके लिए सही है तो वो सही है, लेकिन अगर कुछ लोग के लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है, बाकी लोग का नुकसान कर रहा है, तो फिर वो आइडिया अच्छा नहीं है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबके लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग के लिए अच्छा होना चाहिए। विल इट बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप? दूसरा सवाल हमारा ये होना चाहिए कि क्या इसका बेनिफिट, इसका फ़ायदा ज़्यादा लोगों को मिलेगा, या केवल कुछ छोटा सा ग्रुप है किसी कुछ लोगों का जो इस आइडिया से बेनिफिट लेना चाहता है। अब जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, उनका अलग एक ग्रुप है, ठीक है, उनके एक अलग इंटरेस्ट है, तो वो चाहेंगे कि उनके इंटरेस्ट की बात हो। तो हम नेशनल डेवलपमेंट में सिर्फ थोड़े से इंडस्ट्रियलिस्ट की बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि देश की जनता ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलिस्ट तो कुछ ही हैं। तो हमको इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट का आइडियाज़ है, उस आइडिया से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है, केवल कुछ लोग को फ़ायदा हो रहा है? इज़ देयर अ बेटर और मोर सस्टेनेबल वे टू अचीव द गोल? अब ठीक है, हमने मान लो डिसाइड कर लिया कि हमको ये पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी है अपने देश के डेवलपमेंट के लिए। तो अब इस फैसले के बाद हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या वो जो आइडिया है वो सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल मतलब यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है। एक तो इन्वायरमेंट के नज़रिए से कि आपका जो आइडिया है डेवलपमेंट का, क्या उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा डेवलपमेंट भी होता रहे और हमारा इन्वायरमेंट भी बचा रहे। दूसरा सस्टेनेबल का मतलब ये है कि आप जो आइडिया इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हो वो लॉन्ग टर्म चलेगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ थोड़े टाइम चलेगा वो आइडिया, सक्सेसफुल रहेगा फिर नहीं चलेगा। तो सस्टेनेबल मतलब ये भी है कि वो ज़्यादा समय तक अपने आप को प्रूफ कर पाए वो आइडिया सही। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, मीनिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। अब समझते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट डिफरेंट गोल्स एंड देयर इफेक्ट्स। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ के बारे में सोचना, और नॉट जस्ट सोचना, बहुत ही केयरफुली सोचना, ठीक है, कि वो आइडिया क्या वर्क करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, उसका असर लोगों पर क्या होगा, अलग अलग लोगों पर। देन सेकेंड चीज़ हमें क्या सोचनी है, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, चूजिंग पाथ्स दैट आंसर ग्रोथ, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। हमें ऐसा रास्ता चुनना है जिसमें ज़्यादातर लोगों का की ग्रोथ हो, उनका वो आगे बढ़े, इक्वालिटी फैले समाज में, और सबके लिए जस्टिस हो।
मतलब सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिले, किसी के साथ कुछ गलत ना हो। मेकिंग श्योर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी बेनिफिट्स नॉट जस्ट अ फ्यू। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट का आइडिया है वो ऐसा होना चाहिए जिससे ज़्यादातर लोग जो सोसाइटी के मेजॉरिटी पार्ट सोसाइटी का बेनिफिट हो, ना केवल कुछ लोग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको थोड़ी देर पहले। तो हमारा एम हमेशा ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फ़ायदा हो उस आइडिया से। केवल ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग उसको उस आइडिया का फ़ायदा उठा पाए, बाकी लोग ऐसे उससे दूर रहें उस आइडिया के बेनिफिट से। नाउ कम टू द कंक्लूजन पार्ट। हमने क्या इस पूरे डिस्कशन समझा कि नेशनल डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब केवल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है कि आपने फैक्ट्रीज लगा ली, इंडस्ट्रीज लगा ली, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली देश में, ठीक है। सिर्फ इनकम और प्रोडक्शन का मतलब नेशनल डेवलपमेंट नहीं होता है कि आपके लोगों की इनकम बढ़ गई, आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो गई। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सोशल जस्टिस। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये भी है कि आपकी सोसाइटी में जस्टिस प्रिवेल करे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ना हो, इक्वालिटी आ जाए समाज में, आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी बैलेंस रहे, आपके इन्वायरमेंट को आप हार्म ना करो अपने ग्रोथ के चक्कर में, और साथ ही साथ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपके सारे सिटीजन का वेलबींग हो, आपके सारे सिटीजन्स का भला हो। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक आइडिया से सबका ही भला हो जाए एक साथ, बट हमको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैक्सिमम लोगों का भला हो। कुछ लोग अगर रह जा रहे हैं तो वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि सबको आप बेनिफिट नहीं पहुंचा पाओगे, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ये ट्राई कर सकते हो कि आपके आइडिया से मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स का भला हो। तो हमने क्या समझा कि नेशनल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम प्रोडक्शन ये सब नहीं होता है। इन नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये भी होता है कि आपकी जो सोसाइटी, आपका जो देश है, उसमें सोशल जस्टिस प्रिवेल करे, लोगों के बीच में कोई भेदभाव ना हो, सबको बराबर मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपका इन्वायरमेंट सही रहे और आपके सिटीजन्स खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. Stay curious, stay optimistic, and don't forget to subscribe.